आज मैंने अपनी किचन में बनाया है चीज़ी चिकन पास्ता और बड़ी ज़बरदस्त इसकी सॉस बनी है। इसमें मैंने चीज़ ऐड किया है, इसमें मैंने बहुत से हर्ब्स ऐड किए हैं। इसको मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। देखिए कितना मज़े का क्रीमी टेक्सचर है इसका। बहुत मज़े का है, चीज़ है इसमें और इसका पास्ता बहुत मज़े का लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और देखें कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम इन माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत प्यारी भाभी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतनी मज़े की ये बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। और इससे पहले कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चीज़ चिकन पास्ता। इसमें मैंने ली है चिकन मैंने लिया है तकरीबन ये है 300 ग्राम्स। इसको चिकन को मैरिनेट करना है। मैंने इसमें लिया है पास्ता, इसको मैं बॉईल कर लूँगी और मैं इसकी थर्ड स्टेप में इसकी सॉस तैयार करूँगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले स्टेप में मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैंने चिकन लिया है तकरीबन 300 ग्राम्स चिकन लिया है और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, तकरीबन इतनी ही मैंने ब्लैक पेपर ली है, ये इसमें चली जाएगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ये इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून एंड लिटिल बिट हाफ मोर। ये हो गई हमारी मैरिनेशन रेडी। चिकन को ये मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं और अब सेकंड स्टेप में ये जो मैंने पास्ता लिया हुआ है इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। पानी को मैंने उबलने रख दिया हुआ है। इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारा पास्ता आपस में जुड़े नहीं। और अब हम इसमें पास्ता ऐड कर लेते हैं और इसमें तकरीबन इसको 95% कुक कर देना है। ठीक है, इसमें हम पास्ता ऐड कर रहे हैं। जब पास्ता को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, एटलीस्ट 10 मिनट्स इसको लगेंगे बॉईल होने में। और अब हम थर्ड स्टेप में अपनी सॉस रेडी करते हैं। पास्ता हमारा रेडी हो गया। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसे मुंह में घुल जाए। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसमें से पानी निकाल देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इससे से पानी में निकाल रही हूँ। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें ताकि आपस में जुड़े नहीं। और इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब ये साथ ही मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इस तरह पास्ता जुड़ता नहीं है। चलिए ये हो गया। इसको मिक्स कर लें। अब एक पैन में मैं 2 चम्मच ऑयल के डाल रही हूँ।
ये मैंने ली है एक छोटी प्याज, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और इसको हम अब करेंगे फ्राई। और इसको इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज को मैंने फ्राई कर लिए, अब मैंने जो चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था, अब वो मैं इसमें डाल कर उसको भून लूँगी अच्छी तरह से। इसमें मैं डाल रही हूँ 1-2 बड़े चम्मच मक्खन के। ये इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर ऐड कर देंगे। चिकन को अब हम इसमें फ्राई करते हैं। चिकन फ्राई हो जाती है तो फिर हम इसकी वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, इसको मैं बर्तन में निकाल रही हूँ और इसी ऑयल में अब हम इसके वाइट सॉस रेडी करते हैं। इसी पैन में मैंने पहले 2 चम्मच बटर डाला था, 1 चम्मच मैं इसमें और डाल रही हूँ। तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें गया है बटर के। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच मैदा। इसको बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास दूध, तकरीबन 250 ml दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और ये है 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मिक्स कर लेते हैं। सॉस तकरीबन हमारी रेडी हो रही है। ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गई हुई है। इसको बहुत थिक नहीं करेंगे हम, बस अब इसको लो फ्लेम में पका लें ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़। ये मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, मैं ये इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने ली है 100 ग्राम चीज़ लिया है, वो भी इसमें डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। चीज़ भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। सीजनिंग इसकी बड़ी परफेक्ट है, मैंने इसको चेक किया है। आप भी इस मौके पे आप चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम हो और डाल लें, अगर आप और स्पाइसेस ऐड करने हैं तो और स्पाइसी बना सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें स्पाइस बहुत परफेक्ट है। और मैं अब इसमें डाल रही हूँ चिकन, ताकि वो इसके इसके जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएं इसके अंदर अच्छी तरह से। चिकन मैंने ऐड कर दी है
इसको आपने बहुत, इसकी ग्रेवी बहुत थिक नहीं करनी है। ये भी हम इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, बहुत मीडियम फ्लेम पे भी नहीं पकाना, क्योंकि इसके अंदर मैदा है, इसके अंदर चीज़ है, ये बड़ी जल्दी फिर इसका जलना शुरू हो जाएगा। जितना आप लो फ्लेम में पकाएंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अब इसमें दो ऑप्शन है कि या तो आप पास्ता के ऊपर इसको सर्व कर दें या आप इसमें पास्ता इसके अंदर ऐड कर दें। तो मैं इसके अंदर पास्ता ऐड करने लगी हूँ। अब मैं इसमें ये पास्ता ऐड करने लगी हूँ। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। ये भी मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ, ये सॉस, ताकि इसके साथ अच्छी से मिक्स हो जाए। फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त चिकन पास्ता रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।